हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, निफ्टी 50 में आपको एक अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग देखने को मिली है। बैंक निफ्टी में भी हमें सेम ही सिचुएशन देखने को मिली थी, एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी। लेकिन निफ्टी 50 में कुछ चीजें अलग हटके हुई है। इसलिए हम सारी चीजों का डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि आपकी मंडे को क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बैंक निफ्टी की एनालिसिस की वीडियो आपको प्रोवाइड की जा चुकी है, जो कि आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन करेंगे हम निफ्टी 50 के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले कुछ सिचुएशन समझते हैं। मार्केट में जैसे कि आपको पता है कि इन्फ्लेशन की वजह से जो एक न्यूज आई थी इन्फ्लेशन की, वो एक पॉजिटिव न्यूज थी। उसका इम्पैक्ट यूएस मार्केट में भी देखने को मिला है और हमारे मार्केट में भी देखने को मिला है। लेकिन यहाँ पे एक सवाल होता है कि जो न्यूज बेस मोमेंटम होता है, चाहे वो नेगेटिव साइड हो या फिर पॉजिटिव साइड हो, वो कितने दिनों तक रहता है। कि चलो ये पॉजिटिव आ गया, एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिल गई, मार्केट भी पॉजिटिव रहा, तो क्या आगे आने वाले दिनों में भी पॉजिटिव रहेगा? देखो, इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं कि आपको प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ट्रेडिंग करनी चाहिए, सिचुएशन कोई भी हो। तो इसलिए हम कुछ चीजों को समझेंगे, कुछ लेवल्स को समझेंगे। अगर वे लेवल आपके लिए काम करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको मार्केट में पोजीशन बनानी है। आइए पहले कुछ यहाँ पे चीजों को समझते हैं। एक तो हमारा यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है, इसका हम आगे डिस्कशन करेंगे। मैं आपको आगे बताऊंगा यहाँ पे जो पैटर्न बन रहा है। लेकिन उससे पहले कुछ चीजें समझ लेते हैं। जैसे कि आज आपको एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, मार्केट में एक नेगेटिव मोमेंटम चल रहा था, एक नेगेटिव मोमेंटम बना हुआ था। लेकिन एक पॉजिटिव न्यूज आई, काफी अच्छी पॉजिटिव न्यूज आई, आपको एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिल गई। अगर आप ध्यान से देखेंगे, काफी रेजिस्टेंस का आपको ब्रेकआउट भी मिल गया और प्राइस ऊपर भी सस्टेन कर गया। यहां तक ये चीजें हमें दिखाई दे रही है। अगर 18,400 के ऊपर प्राइस सस्टेन करता है प्रॉपर तरीके से, तो निफ्टी 50 आपको नए हाई की तरफ भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। कंडीशन क्या रहेगी? 18,400 के ऊपर प्राइस सस्टेन होना चाहिए, इसका प्रॉपर ब्रेकआउट मिले, प्राइस ऊपर सस्टेन करे, ये सिचुएशन आपको देखने को मिली तभी आप उम्मीद कर सकते हैं कि निफ्टी 50 नए हाई की तरफ जाएगा। फिलहाल मैं आपको वापस ही लेके आता हूं। यहां पे जो हम डिस्कशन करेंगे, अगर मार्केट में एक नेगेटिव मोमेंटम आया, यहाँ पे कुछ चीजें हम डिस्कस करेंगे। पहली चीज, नेगेटिव मोमेंटम आया, फिर गैप डाउन ओपनिंग हो गई या गैप अप ओपनिंग हो गई, या फिर पॉजिटिव मोमेंटम आया, इन चारों चीजों का हम यहाँ पे डिस्कशन कर लेंगे। और एक जो हमारा इनसे अलग मोमेंटम होता है, अगर साइडवेज रहा, साइडवेज मार्केट को मैं आपको हमेशा कहता हूं कि आपको अवॉइड करके चलना है और इंतजार करना है हमारा कोई सा ना कोई सा पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे। इन सारी चीजों का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको एक पैटर्न भी दिखा देता हूं जो मार्केट में हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां पे आप साफ साफ देख के चल सकते हैं, मार्केट ने इस रेंज को फॉलो किया हुआ है। अगर सेम ही रेंज को मार्केट फॉलो करता है मंडे वाले दिन भी, तो बेहतरीन आपको बाइंग अपॉर्चुनिटीज यहां पे मिलेगी। क्लियर है? अगर सेम ही रेंज को फॉलो करता हुआ चल रहा है। लेकिन अगर इसका ब्रेकडाउन दे देता है, तो जो पहला हमारा सिंपल टारगेट हो जाएगा, 11th का जो डे लो था, ये आपके लिए टारगेट हो जाएगा, यानी कि 18,250 के अराउंड आपको यहां पे सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर इसका भी ब्रेकडाउन आता है, तो यहां पे डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी काम करेगी। साथ ही साथ अगर वॉल्यूम अच्छा खासा रहा, क्योंकि एक बड़ा गैप अप ओपन हुआ है मार्केट, इस गैप को फिल करने की भी कोशिश कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन इसका ब्रेकडाउन मिलना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, वॉल्यूम अच्छा खासा मिलना चाहिए। क्लियर है? वहीं पे अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकआउट, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है, तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। ऊपर की तरफ आपके लिए एक ट्रैप क्रिएट हो सकता है। किस सिचुएशन पे क्रिएट हो सकता है? मान लो ब्रेकआउट दे दिया लेकिन वॉल्यूम नहीं आया, तो वहां पे मार्केट वहीं पे ही घूमता रहेगा और उस वजह से क्या सिचुएशन रहेगी, जो भी आप परचेज करोगे, आपके प्रीमियम की वैल्यू समय के साथ डिक्रीज होती रहेगी। या तो आपको कम प्रॉफिट होंगे या फिर आपके प्रॉफिट धीरे धीरे लॉस में बदल जाएंगे। तो अगर ब्रेकआउट आता है, प्रॉपर देखो कि वॉल्यूम आपको कैसा दिखाई दे रहा है, बायर्स हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि नहीं। अगर बायर्स हावी होते हुए दिखाई दिए या फिर आपको यहाँ पे कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई दे रहा है, तो आपके लिए एक पॉजिटिव साइन हो सकता है, आपको वहां पे बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। आइए कुछ डिस्कशंस कर लेते हैं यहाँ पे। चलो हम यहीं पे कर लेते हैं। पहला डिस्कशन करेंगे, अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग मिल गई,
तो उस सिचुएशन पे क्या रहेगी, पहली गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है इस जोन में, अगर नेगेटिव मोमेंटम, क्योंकि एक अच्छा खासा आपको मोमेंटम मिल गया, तो ये 18,250 क्लियर है। अगर इस जोन में होती है तो हमें देखना है कि मार्केट, क्योंकि एक सपोर्ट लेवल भी है, डे लो पे मार्केट सपोर्ट ले सकता है, अगर यहां से पॉजिटिव मोमेंटम आया, मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर चलने लगा तो बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन अगर इसका ब्रेकडाउन देके नीचे जाने लगा तो यहां से सेलिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। ये तो केस है अगर मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग होगी यहां पे इस जोन में, हो सकता है इससे पहले गैप डाउन ओपनिंग हो जाए, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग रिएक्ट करना है। अगर गैप डाउन इससे पहले हो गई तो पहला सपोर्ट यही बन जाएगा 18,200। फिर 18,200 पे हमें देखना है कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, ब्रेकडाउन दिया सेलिंग अपॉर्चुनिटी, सपोर्ट लेके ऊपर आ गया तो बाइंग अपॉर्चुनिटी, क्लियर रहेगा। लेकिन अगर गैप डाउन ओपनिंग इससे नीचे हो गई तो ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है समझने की। यहां से क्या पॉसिबिलिटी होगी, अगर मार्केट ने एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया ऊपर की तरफ, तो आपको तब तक बाइंग पोजीशन नहीं लेनी है जब तक कि 18,200 का ब्रेकआउट ना मिल जाए। ध्यान से समझो, अगर 18,250 के नीचे गैप डाउन ओपनिंग हुई तो तब तक आपको बाइंग पोजीशन नहीं लेनी है जब तक कि 18,250 का आपको ब्रेकआउट ना मिल जाए, क्योंकि उस सिचुएशन पे जो इसका डे हाई है, 11th का डे हाई है, ये आपके लिए सीधा सीधा टारगेट हो जाएगा अगर 18,250 का आपको ब्रेकआउट मिला। लेकिन अगर मार्केट ने यहीं से ही नेगेटिव मोमेंटम दिखाना शुरू कर दिया तो कोशिश रहेगी मार्केट इस गैप को फिल करे, या फिर जो 10th का डे हाई है इस जोन तक आपको मार्केट जाता हुआ दिखाई दे, यानी कि 18,100 तक। क्लियर है जो मैंने आपको समझाया। ये तो हमने डिस्कशन किया गैप डाउन ओपनिंग होगी या फ्लैट ओपन होकर मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, इस पे भी आप सेम ही सिचुएशन लेके चल सकते हैं। अगर फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, एक तो जो हमारा ये पैटर्न बन रहा है मार्केट इसका ब्रेकडाउन देगा तो यहां से भी आपके लिए सेलिंग अपॉर्चुनिटीज रहेगी, सीधा सीधा आपके लिए टारगेट हो जाएगा 18,250 पहला सपोर्ट। अगर इसका ब्रेकडाउन आया तो फिर से सेलिंग अपॉर्चुनिटी, सपोर्ट लेकर ऊपर आया तो बाइंग अपॉर्चुनिटी। क्लियर है। दूसरा डिस्कशन कर लेते हैं, अगर आपको गैप अप ओपनिंग मिल गई या फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, दोनों ही सिचुएशन पे मार्केट को इस जोन का ब्रेकआउट देना पड़ेगा। क्लियर। और मैंने अभी आपको क्या समझाया, 18,400 को देखना है आपको, मार्केट इस पे किस तरीके से रिएक्ट करता है। अगर इसका ब्रेकआउट देके वॉल्यूम अच्छा खासा रहा तो डेफिनेटली आपके लिए यहां से भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी, नहीं तो ये लेवल आपके लिए एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट करता हुआ दिखाई देगा। मैंने आपको पहले भी समझाया था 18,200 जिसका हमें ब्रेकआउट मिल चुका है, अब ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका है, और इसके बाद जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा 18,400। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी है वहां पे मैंने इन दोनों लेवल्स का डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है, तो मैं रेफर करूंगा, आप जाइए, या रिकमेंड भी करूंगा आपको, जाइए उन वीडियोस को देखिए, तो आपको वहां पे प्रॉपर नॉलेज हो जाएगी। यहाँ पे हम इनके बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते, तो आप क्लियर समझ गए कि गैप अप पे आपको किस तरीके से आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, पॉजिटिव मोमेंटम पे आपकी किस तरीके से स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, नेगेटिव मोमेंटम पे किस तरीके से स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, या गैप डाउन पे किस तरीके से स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। पहले ऑब्जर्व करो, सिचुएशन को समझो जो मैंने आपको समझाया है, और उस पे मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है वे चीजें समझो, और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे डिस्कशन करते हैं प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग आपको कहाँ पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, इन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। पहला डिस्कशन करेंगे, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है, फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, इस सिचुएशन पे जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 18,400 पे नजर आ रहा है, ये मैंने आपके साथ अभी अभी डिस्कस किया है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है तो 18,500 वाला जो जोन रहेगा ये आपके लिए अगला रेजिस्टेंस रह जाएगा। क्लियर है। वहीं पे अगर आपको गैप डाउन ओपन देखने को मिलता है या फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है, देखो दोस्तों यहाँ पे जो हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस डिस्कस कर रहे हैं ये प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो हमारे लिए सपोर्ट निकल के आना है ये 18,300 पे आपको यहाँ पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपको 9th को भी इसी जोन पे रेजिस्टेंस देखने को मिला था और 11th को भी आप देख सकते हैं इसी जोन पे आपको सपोर्ट देखने को मिला था। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है फिर जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है 18,200 पे आपको अगला सपोर्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 9th को भी मार्केट ने इसकी रेस्पेक्ट की थी एज ए सपोर्ट और एज ए रेजिस्टेंस भी, 7th को भी आपको यहाँ पे एज ए रेजिस्टेंस रेस्पेक्ट की थी, 2nd और 1st को भी देख सकते हैं मार्केट ने इस जोन में एज ए रेजिस्टेंस इसकी रेस्पेक्ट की थी।
तो यहाँ पे डिस्कशन किया हमने प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग कहाँ पे सपोर्ट बन सकता है, कहाँ पे रेजिस्टेंस बन सकता है। अब हम देख लेते हैं नो ट्रेडिंग जोन को, जिससे आपको आइडिया हो जाए कहाँ पे आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। यहाँ पे आप देखेंगे दो रेड लाइन दिखाई दे रही है, नीचे वाला लाइन की बात करेंगे 18,307, ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 18,360, जो कि आप देखेंगे 11th का डे हाई भी है। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है, आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना चाहिए। अगर मिलता है इसका ब्रेकआउट, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है, तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पे आपको डे हाई का भी ब्रेकआउट मिलेगा, तो आपके लिए यहाँ पे डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी भी काम करती हुई दिखाई देगी। वहीं पे मिलता है अगर आपको इसका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन करता है, तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। इस केस में मार्केट जो 11th का डे लो है इसे अप्रोच करता हुआ दिखाई देगा। अगर इसका ब्रेकडाउन आए तो आपके लिए यहाँ पर डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी भी काम करेगी। डिपेंडिंग ऑन वॉल्यूम कैसा है, तो मार्केट सीधे सीधे आपको इस गैप को फिल करने की भी कोशिश कर सकता है। लेकिन अगर प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग देखोगे, जो 9th का डे लो बन रहा है ये आपके लिए एक सपोर्ट जोन की तरह एक्ट करेगा। साथ ही साथ आप ये भी देख सकते हैं 10th का डे हाई भी इसी जोन के आसपास है, तो वहां पे भी एक अच्छा खासा सपोर्ट बन सकता है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन आए तो फिर मार्केट सीधा सीधा आपको गैप फिल करता हुआ दिखाई देगा। अब एक नजर हम पिवट पॉइंट पे भी डाल लेते हैं कि पिवट पॉइंट हमें क्या बता रहे हैं। अगर निफ्टी 50 में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने के लिए मिला, ऐसी स्थिति में जो पहला रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 18,397 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो आपको दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 18,441 पे दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, जो आपको तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 18,515 पे दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें निफ्टी 50 में, अगर आपको देखने को मिला एक नेगेटिव मोमेंटम, ऐसी स्थिति में जो पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 18,295 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो आपको दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, दूसरा सपोर्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है ये 18,231 पे नजर आ रहा है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो आपको तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है 18,166 पे आपको तीसरा सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब एक नजर हम डालते हैं ऑप्शन चेन पे। यहाँ पे आप देखेंगे 17 नवंबर की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 18,500 पे एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, जहाँ पे आप देखेंगे 49.3 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है फिर आप देखेंगे 18,600, जहाँ पे आपको 36.3 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें सपोर्ट की तो 18,300 पे आप देखेंगे 58.9 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है फिर आप देखेंगे 18,200, जहाँ पे आपको 47.8 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।